Today, diagnostic image can be done with computed tomography. आजकल टीसी के माध्यम से नैदानिक चित्रण किया जा सकता है और सीटी by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slice of bread to create a three-dimension virtual body. अर्थात ये कह रहा है कि हम एक्सरे के माध्यम से जो उसकी अनुप्रस्थ काट होती है कि ब्रेड के टुकड़ों की तरह से एक साथ रहकर और हम शारीरिक रचना को कर सकते हैं। What more would a CT scan reveal after than the X-ray? ये कह रहा है कि सीटी स्कैन से इस ट्वीट के विषय में क्या व्यक्त करेगा, यानी कि किस प्रकार की जानकारी हमें सीटी स्कैन से मिलेगी। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन टिल लिंगर्ड अबाउट हिम। कह रहा है कि उन दो बड़े प्रश्नों का जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं उसका सही जवाब नहीं मिल पाया है, क्या वह हो पाएंगी। हाउ डिड ही डाई, अर्थात वह कैसे मरे हुए हैं। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अथवा वह जब मरा तो उस समय उसकी क्या उम्र रही होगी। किंग टट्स डिमाइज वाज बिग इवेंट। अब जो किंग टट का जो मौत थी वह एक बहुत बड़ा घटना कह सकते हैं। टट्स फॉर द बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि राजा के परिणाम राजसी परिणाम के अनुसार जो राजा की जो मृत्यु थी एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेड रेटल ऑफ डायनेस्टी, और एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, और जो उसका ये था मतलब कि जो उसके राजवंश थे उस राजवंश की सबसे यह एक अंतिम घटना थी जो मौत का कारण बनी। बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैच वॉज अनक्लियर। अब जबकि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वह मरा, यह जो है स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। एमेनहोथर थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये टट्स के पिताजी हो सकते हैं या उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं। वॉज अ पावरफुल फरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड एट द हाई ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। जो टूट के पिता या उनके शक्तिशाली जो फेरो थे वह जो है लगभग में 18वीं शताब्दी में 4 दशक तक उन्होंने शासन किया है। और उन समय जो शासन किए उस समय उनके जो कह सकते हैं कि वो राजवंश अपने सुनहरे युग के चरम सीमा पर था। हिज सन एमेनहोट फोर्थ, और उनका जो उत्तराधिकारी जिसका नाम था एमेनहोटेप चतुर्थ जो थे वो सक्सीड ही, उनके जो शासन था उनके द्वारा जो क्रियाकलाप थी उसको ये आगे बढ़ाए। सक्सीड ही एंड इनिटिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का उन्होंने प्रारंभ किया। द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथेन, और उस समय एथेन जो सूरज चक्र जो होता था, सूर्य के देवता जो कहलाते हैं, उनकी पूजा करने को उन्होंने विकसित किया। द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू एक्हेनेथन द सर्वेंट ऑफ एथेन, और उसने एक्हेटन से नाम बदल करके उन्होंने क्या कर लिया कि अपना एक दूसरा नाम बदल दिया, क्या कि उसके सेवक एथेन जो थे, एथेन के सेवक के रूप में उन्होंने अपना नाम बदल लिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेतन, और उन्होंने क्या कर लिया, अपनी धार्मिक राजधानी जो थीबस थी वो थीबस के पुराने नगर से हटकर
एक्हेटन के नए नगर में लेकर गया, अर्थात वो जो है एक चीज़ को बदल करके और दूसरा वो कर रहे हैं। नून नाउ एज अमारना, जो अब जो है अमारना के नाम से उसको जाना जाता है। His further shocked the country by attacking Amun, और उसके मुख्य देवता जो थे अमून जो थे आक्रमण करके a major god, smashing his image and closing his temple, उनकी मूर्तियों को तोड़ करके और मंदिरों के द्वार बंद करके। It must have been a horrified time, जब ये बंद हो गया है तो अपने देश में उन्होंने एक भय का माहौल पैदा कर दिया। सेड रे जॉनसन, ऐसा कौन कहा है? रे जॉनसन कहते हैं। कौन है ये? कि डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। और ये कौन थे? कि लक्सर शहर में स्थित जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक हैं। द साइट ऑफ एंशिएंट फाइबर्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, वह परिवार जो कि शताब्दियों से शासन करते करते चला आ रहा था, अब जो है उसके शासन का बिल्कुल अंत हो गया है। एंड देन एक्हेनेतन वेंट अ लिटिल वेकी, इस प्रकार से विकी का मतलब वेकी का जो कहते हैं सनकी हो जाना, इस प्रकार से वह थोड़ा सनकी हो गया, एक्हेंटन जो सनकी हो गया। आफ्टर एक्हेंटन डेथ, अब ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैनखेरे appeared briefly and excited with hardly the terrors। अब जो है एक्हेटन की जो था, जो एक रहस्यमयी शासक था, उसकी मौत के पश्चात कुछ समय के लिए प्रकट हुआ और कह रहा है कि appeared briefly and excited with hardly a trace, और बिना किसी कोई चिन्ह छोड़े वह गायब हो गया। एंड देन अ वेरी यंग, ये है टूटान खेतन, ये जो टट हैं, टुक द थ्रोन, और उसके बाद से ये बहुत छोटा लड़का जो था जिसका नाम था टूटान खेतन, वह गद्दी पर बैठा। किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टूडे, जो किंग टूट हैं, जो आज जो है बहुत विस्तार तरीके से उनको हम जानते हैं। ए बॉय किंग सन चेंज्ड हिज नेम टू तूतान खामन, अब जो है उन्होंने अपना नाम बदल करके तूतान खामन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ एमून, उन्होंने क्या किया कि एक अमून की जिंदा मूर्ति बना लिया, अर्थात अमून एक देवता थे, उन्होंने जब अपना नाम जो है उनके नाम पर रख लिया तो यानी कि वह जो है एक उनके लिए जिंदा मूर्ति बन गया। एंड ओवरसा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और वह पुरानी चीज़ों को, पुरानी तौर तरीकों को उन्होंने निरीक्षण किया और नया चीज़ स्थापित की। ही रीजनड फॉर अबाउट 9 years, लगभग में वह 9 वर्षों तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक फिर वह मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ, टट इज ओनली मम्मी अमंग मेनी इन इमेज। ये कह रहा है कि टूट की प्रसिद्धि और उसके मुकद्दर के विषय में जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, वह जो है सभी जो मम्मी थी उस मम्मियों में से एक रही हैं। हाउ मेनी, और कितनी हैं? नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एंड इन्वेंटरी इन लेट 2003, और कह रहा है कि इन सभी मम्मियों की जो प्रोजेक्ट थी, इनकी गणना जो है अब प्रारंभ कर दी गई है। कितने हैं इसका अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। कह रहा है कि बिगन एंड
inventory in late 2010 has recorded almost 600 so far। अब जहाँ तक इन लोगों का अंदाज है कि लगभग में 600 मम्मी वहाँ पे पड़ी हुई हैं एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गणना चल रही थी। द नेक्स्ट फेज, अगले चरण में स्कैनिंग द ममीज विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और जिस मशीन से ये कह रहा है कि इनकी जो सीटी स्कैन हुई है उसको कह रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी तथा सीटी स्कैन के निर्माता के द्वारा ये मशीन को क्या किया गया था, दान किया गया था। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और जो किंग टट की जो मम्मी थी यह पहली ऐसी थी कि जिसको स्कैन किया गया है। इन डेथ एज इन लाइफ, चाहे जीवन में हो, जीवित थे तब उनको किया गया या फिर मरने के बाद किया गया। मूविंग रीगली एहेड ऑफ हिज कंट्री में, अब ये अपने देशवासियों को राजकीय तरीके से ये थोड़ा आगे बढ़े। अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेरेटोटो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि मम्मी के सिर से लेकर के पंजे तक लगभग में 1700 एक्सरे उसका किया गया, अवलोकन किया गया। तर्स है स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े में ये मम्मी का जो हेड था उसका अवलोकन किया गया स्ट्रक्चर टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स, यानी कि ईरी डिटेल्स यानी कि जो भी उसमें जटिल जो रचना थी उसको दर्ज किया जा सके। विथ टर्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और उसके बाद से उसके पूरे शरीर का अवलोकन किया गया, जांचा पड़ताला गया। और टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और जो एक्सरे की टीम थी वो जो है एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग ये उस चीज़ को पढ़ते हैं। रेडियोलॉजी फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगन टू प्रूव द सेक्रेट डेट द विंग्ड goodness of a gilded burial shrine protected for so long। अब ये कह रहे हैं कि उस सुनहरे कक्ष की पंखों वाली जो देवी देवता अब तक उसकी सुरक्षा कर रही थी उसके विषय में भी ये अध्ययन करने लगे। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टर्म्स इन हिज बॉक्स। अब जो है जो श्रमिक थे, जो वर्कमैन थे, वो जो है स्कैन की रात एक संदूक में से, जो संदूक में जो मकबरा होता है उसमें से टूट को उठा करके लाए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइंब ए रैंक। अब पॉल बियरर जो होते हैं अर्थी उठाने वाले, अर्थी उठाने वालों की तरह से वो क्या किए कि क्लाइंब ए रैंक, जो ढलान जगह होती है उस पर चढ़े। एंड ऑफ रैंप एंड ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और सीढ़ियों से चढ़कर इनटू द विरलिंग सैंड आउटसाइड, और भंवरों से उड़ते हुए रेत में आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर जो है हाइड्रोलिक से उसको लिफ्ट करके उठा करके और फिर ट्रेलर में रखा गया। ट्रेलर डैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा गया था। 20 मिनट लेटर 2 मैन इमर्ज्ड, लगभग में 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, बाहर आए और कार्यालय तक गए। एंड रिटर्न
विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और उसके बाद से प्लास्टिक के 2 पंखों के साथ वो वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट, अब जो $10 लाख वाला जो स्कैनर था वह QUIT, क्विट का मतलब होता है बंद होना, खराब होना, तो वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन, क्योंकि ठंडा करने वाले पंखों में रेत जा चुकी थी। कर्स ऑफ द फरो, ये कह रहा है कि फेरो जो होते हैं, फेरो का वो श्राप है। जोग ऑफ गार्ड नर्वसली, एक रक्षक जो था वो डरते हुए कहता है कि यह जो है उनका श्राप है। इवेंचुअली अंत में कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, अब बदले में जो कार्य था उसको समाप्त करने के लिए वह पंखा जो है पंखा जो है अपने ठीक तरह से काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट, यह देखने के पश्चात कि कोई भी सूचना गायब नहीं हुई है या बेकार नहीं हुई है, द टेक्नीशियन टर्न ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने क्या किया कि इसके जो मम्मी थी उसको वापस उन्हें दे दिए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टर्म, जो उसको वापस उसके कब्रों तक ले गए, मकबरों तक ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर, मतलब कि 3 घंटे से कम ही समय लगा। आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, और वह कॉफिन से वह बाहर उसको निकाला गया, फ्रॉम हिज कॉफिन। द फरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरल प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, फिर जो है 3 घंटे के पश्चात फिर जो है कह रहा है कि फेरो को जो उसकी डेड बॉडी थी उसको उसी स्थान पर विश्राम करने के लिए लगा दिया गया कि वेयर, जहाँ से फ्यूनरल प्रीस्ट, जहाँ से दफन करने वाले जो पुजारी थे, पुजारी जो उनको पहले लेटाए हुए थे, बैक इन द ट्रेलर। और टेक्नीशियन पुल्ड एस्टोनिशिंग इमेज आफ्टर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, अब कह रहा है कि ये शिल्पी जो था उन्होंने क्या किया कि ट्रेलर में वापस आ करके और कंप्यूटर की स्क्रीन पर तट के कुछ आश्चर्यजनक फिगर को उन्होंने देखा। ये हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, अब कह रहा है कि पिक्सल बिसरने से एक धुंधला सा एक सिर जो है वहां पर नजर आया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ उसे घुमाया, जो उलट पुलट करके जो करते हैं उसको देखा, आगे पीछे देखा। नेक वर्टेब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक ग्लास, अब कह रहा है कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे साफ प्रकट हुई जैसे कि एक एनाटॉमी कक्ष में जो टीचर जो है एक फिगर को दर्शाता है, ठीक उस प्रकार से वो दिखाई दे रही है। अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, दूसरे चित्रों में उसको एक हाथ देखा। सेवरल वाइब्स ऑफ रीफ केज, वहाँ देख रहा है कि कई पसली वाले जो पिंजर थे। एंड और ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कूल, उसके बाद से खोपड़ी का जो था एक अनुप्रस्थ भाग जो होता है वो प्रकट हुआ। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब तक जो है तनाव जो था, जो प्रेशर था वह समाप्त हो चुका था। सीटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल, अपने सीट पर पुनः बैठते हुए जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थोड़ा सा स्माइल किए। विजिबली रिलीव्ड दैट, विजुअली रिलीव दैट, यह स्पष्ट रूप से यह बिलीव हुआ कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई भी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ गड़बड़ नहीं हुई है। आई डिड नॉट
स्लीप लास्ट नाइट। अब इतना काम हुआ था स्कैनिंग से लेकर के कि पिछली रात ये अधिक सो नहीं पाए थे। डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी ये नहीं सोए थे। उसने कहा आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब जा कर के सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब हम लोग ट्रेलर को छोड़ चुके थे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, अब उस जो धातु की बनी हुई सीढ़ियाँ थी उससे होते हुए अब हम लोग पुनः सैंड में आए जो ग्राउंड पर था। द विंड हैड स्टॉप्ड, जो हवा थी वो बिल्कुल रुक चुकी थी या शांत हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील, और जो हवा थी वो बिल्कुल ठंड थी। लाइक डेड इटसेल्फ, इस प्रकार से वो शांत थी कि जिस प्रकार से एक डेड बॉडी हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्ट, कहाँ पे? इस मृतकों की वादी में। इस मृतकों की वादी में वो जो हवाएं जो थी बहुत शांत थी। जस्ट एबव द एंट्रेंस ऑफ द टम्स स्टूड ओरियन, टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर। ओरियन जो होता है क्या, एक मृग तारामंडल जो होता है। द कंसोलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, यानी कि जितने भी मिस्रवासी हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जितने ये ओरिसस की आत्माएं यहाँ पे रहती हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और ओरिसस जो है, जो अगले जीवन का देवता है, वह उस बालक पर राजा की दृष्टि जमाए हुआ है। अर्थात एक माता पिता जिस प्रकार से बच्चे की देखरेख करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह देवता इस बच्चे की अब देखरेख कर रहे हैं कि वह डेड बॉडी उस कब्र में पड़ी हुई है। ये चैप्टर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आप इस चीज़ को नोट से तैयार कर लेंगे। ओके।